सेटअप करना। ऑलराइट, तो इसे सेटअप करना है। जी हाँ, हमेशा अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, अंडर के वीडियोस में आपको बताते हैं कौन सा फोन आपने बाय करना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, लेकिन अगर आपने फोन ऑर्डर किया है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके खरीदा हुआ है, जब आपके पास बॉक्स आता है उसके बाद में आपने क्या क्या करना चाहिए और सेटअप में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, और सेटअप करने के बाद भी जो नया फोन होता है आपने पहले 1-2 दिनों में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इंक्लूडिंग ऋषि तुझे भी बताने वाला हूं कि भाई जब नया फोन लेते हैं तो व्हाट यू शुड डू। पहले अगर आपने ऑनलाइन लिया हुआ है दोस्तों, तो जब आप खोलते हो शूट कीजिए खोलते समय, क्योंकि पता नहीं बहुत बार ऐसे आए हुए हैं रिपोर्ट्स कि भाई अंदर आपको साबुन मिल जाता है फोन की जगह पे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ओपन बॉक्स डिलीवरी जो होती है उसका आप फायदा लीजिए। और आप अगर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे खोलते हो तो जनरली यू गेट दैट ओपन बॉक्स डिलीवरी विच यू कैन डू, मतलब डिलीवरी बंदा जो होगा उसी के सामने आप वीडियो शूट कीजिए एंड देन ओपन द बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना यू माइट जस्ट लूज अ लॉट ऑफ मनी। चलिए, एक बार आपने बॉक्स खोल लिया, बॉक्स के पास दोस्तों आपको देखना है कि भाई ये जो स्टिकर्स होते हैं, ओरिजिनल स्टिकर जैसे मोटरोला ब्रांडेड स्टिकर्स हैं, ये सब बराबर से होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टेम्पर्ड है इसका मतलब किसी ने बॉक्स खोल के अंदर कुछ और डाला हुआ है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खोल के देखना बहुत जरूरी है। सो यू कट द सील्स, ये जो सील होते हैं ये कट कीजिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बॉक्स के कंटेंट्स आपको देखने हैं। ये हो गया फोन, उसके अंदर अब इसमें केस लगी हुई है, सो नो प्रॉब्लम्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ है। वारंटी कार्ड चेक कीजिए, केबल बराबर से है चेक कीजिए, सिम कार्ड टूल एंड चार्जर। तो चार्जर, केबल, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस, जनरली ये 4 चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स ओपन। पहले स्टिकर निकालिए। स्क्रैच गार्ड जो होता है, बहुत सारे फोन स्क्रैच गार्ड के साथ आते हैं, तो जरूरत नहीं है निकालने की, लेकिन जब आप अच्छा स्क्रैच गार्ड लगाओगे तो आपको निकालना होगा, बट फर्स्ट फ्यू डेज यू कैन कीप दैट। कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है। पोर्ट्स, बटन्स वगैरह देख लीजिए, जैसे हम अनबॉक्सिंग में आपको दिखाते हैं कि भाई सब बराबर से है, राइट? तो डैमेज तो नहीं है। एक्सटीरियर डैमेज इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी होता है, ये रेयरली होता है, बट देखना जरूरी है। एक बार सब एक्सटीरियर चेक कर लिया, टाइम टू स्टार्ट द फोन एंड सेटअप। जनरली अगर एंड्रॉइड फोन के बारे में बात करूं दोस्तों, इजी, जनरली बहुत इजी होता है। अगर आप रियलमी के फोन्स लोगे, शाओमी के फोन्स लोगे, तो एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप्स होते हैं जहां पे वो पूछते हैं कि भाई ये एप्स आपको इंस्टॉल करने हैं या नहीं, या फिर प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होते हैं, वो पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि फोन जो है दोस्तों आप 2 साल इस्तेमाल करने वाले हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सेट इट अप राइट एंड नो योर फोन प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, लैंग्वेज जो भी आप चूज कीजिए। मोबाइल नेटवर्क को पहले आप कनेक्ट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मैं बाद में करने वाला हूँ इसीलिए स्किप करता हूँ। ओके, सो सेटअप ऑफलाइन, ओके यस, सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू। गूगल अकाउंट को वगैरह बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले लेट्स डू दिस। डेट एंड टाइम सेट कीजिए, जो भी डेट एंड टाइम है, लोकेशन वगैरह वो सेट कीजिए। गूगल सर्विसेज, यूज लोकेशन। देखिए, अगर आप प्राइवेसी के बारे में पैरानॉइड है तो लोकेशन जो है ऑफ कीजिए। अलाउ स्कैनिंग ऑफ, सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक ऑफ कीजिए। जरूरत नहीं है, मतलब व्हाई डू यू नीड टू सेंड, आपका जो यूसेज है वो क्यों भेजना है। इसमें भी और एक है, इंस्टॉल अपडेट्स एंड एप्स मत कीजिए। सेट स्क्रीन लॉक, तो अभी हम स्क्रीन लॉक सेट करते हैं। ऐसा स्क्रीन लॉक सेट कीजिए जो आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगरप्रिंट जो है वो सेटअप कीजिए, मैं अभी स्किप करने वाला हूं इसे, लेकिन आपने सेटअप करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये देखिए इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए। स्मार्ट अपडेट्स, जनरली जब आप फोन सेटअप करते हो पूछता है कि जब कोई अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हमने अपडेट करना चाहिए। अगर आप ऑन रखते हो, ऑफ रखते हो, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको मैन्युअली चेक करना है तो आप वो कर सकते हो, ऑटोमेटिकली नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम्स। बी ऑन द सेफ साइड, जितना कम आपके बारे में डेटा दे सके उतना दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एक्सेस भी मांग रहा है, मैं अभी ना कहने वाला हूं। एंड फोन सेटअप हो गया है। ऑलराइट, जनरली मोटरोला में ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं होते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि पहली चीज दोस्तों जो ब्लोटवेयर्स होते हैं ना उसे निकाल दीजिए। इसमें एक ही ऐप है, फेसबुक। ऋषि, जब भी फोन सेटअप करते हो सबसे पहले ब्लोटवेयर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अननेसेसरी रिसोर्सेज जाते हैं। सो ऐप इन्फो एंड अनइंस्टॉल, डन। सो इसमें ज्यादा नहीं है दोस्तों, बट बहुत सारे जो फोन्स होते हैं, स्पेशली रियलमी के, शाओमी के, बहुत सारे ब्लोटवेयर्स होते हैं, निकाल दीजिए उन्हें फोन से, कोई जरूरत नहीं है। तो ऋषि कह रहा है कि ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो सिस्टम ऐप्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, कुछ कुछ जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल गूगल डुओ जो है इसके अंदर, अभी फॉर एग्जांपल मुझे
अनइंस्टॉल करने नहीं आया, बट आई कुड हैव डिसेबल्ड इट, तो मैंने डिसेबल किया है, अनइंस्टॉल नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स होते हैं, तो कुछ सिस्टम ऐप्स होते हैं जिन्हें आप डिसेबल भी नहीं कर पाते हो या अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो, बट ऐसे होते हैं जो डिसेबल आप कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो। जितने हो सके उतने कीजिए। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? अभी दोस्तों आप इंटरनेट को कनेक्ट कीजिए। अब आपने लोकेशन एक्सेस वगैरह ये सब जो है ये बंद कर दिया है, तो आपको टेंशन नहीं है। वाईफाई को कनेक्ट कीजिए और आपके गूगल अकाउंट जो है उसमें आप लॉग इन हुई, जो भी आपका गूगल अकाउंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एट द स्टार्ट। आपका जो बैकअप होता है रुचि, जब भी सेटअप करते हो फोन, सबसे पहले आपका जो अकाउंट होता है इट इज कनेक्टेड, सब कुछ उससे कनेक्टेड होता है गूगल अकाउंट पे, स्पेशली ऑन एंड्रॉइड फोन। तो आपके जो बैकअप्स हैं, आपका फोन कॉन्टैक्ट्स है, अगर आप दूसरे फोन से शिफ्ट हो रहे हो तो वो रिस्टोर हो जाएगा अगर आपने सेम अकाउंट इस्तेमाल किया तो। अगर नया अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हो या पहली बार एंड्रॉइड फोन सेटअप कर रहे हो, तो बेसिकली आपका जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह इसके अंदर होंगे, ऐप्स होंगे, डेटा होगा, मैसेजेस होंगे, वो सब गूगल ऑटोमेटिकली बैकअप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गूगल अकाउंट आप सेटअप कीजिए। अब आप दोस्तों वाईफाई को कनेक्टेड हो तो दो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सिस्टम अपडेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड का जो अपडेट है, एंड्रॉइड 10 से 11 या 11 से 12, वो कीजिए। उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी पैचेस हर महीने रिलीज होते हैं, उन्हें भी अपडेट कीजिए। आपके जो ऐप है उन्हें भी अपडेट कीजिए, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनके भी कुछ अपडेट्स आए हुए होंगे, सभी को आप इंस्टॉल कीजिए। अगर एक लाइन में कहूं, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो अप टू डेट होना चाहिए आपके फोन के ऊपर हमेशा। सर स्क्रैच कार्ड जो है उन्होंने जो दिया है वही इस्तेमाल करना चाहिए कि और नहीं? और एक ये जो केस है जो कंपनी ने दिया है वही इस्तेमाल करना चाहिए क्या नया? अच्छा, दोनों के बारे में बता दो। स्क्रैच गार्ड जो कंपनी देती है इट इज जनरली नॉट गुड, मतलब वो टेम्पररी स्क्रैच गार्ड होता है। अच्छा स्क्रैच गार्ड जो है वो जरूर कीजिए, और वो 50 रुपए वाला जो होता है वो मत इंस्टॉल कीजिए। अच्छा थोड़ा क्वालिटी वाला होगा, ऐसे स्क्रैच गार्ड इस्तेमाल कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, केस जनरली अच्छी होती है, हमारे अनबॉक्सिंग वीडियोस में हम बताते हैं कि केस कैसी है, इसे आप इस्तेमाल कर सकोगे। बट ये जो टीपीयू केस जनरली जो होते हैं ना, ये येलो हो जाते हैं, तो यू विल हैव टू चेंज इट। आपको एक अच्छी केस लेनी होगी, बट 3-4 महीनों के लिए पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और एक चीज केस से याद आया, जनरली बहुत बार देखता हूं कि जब नया फोन होता है तो ये केस होती है और इधर स्टिकर भी होता है, उसके ऊपर IMEI नंबर्स वगैरह होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, आपका अगर फोन गुम गया तो वो IMEI नंबर्स की वजह से ट्रेस हो सकता है। जनरली स्टिकर आते हैं या फिर बॉक्स के ऊपर ये जो है इधर लिखा हुआ था बारकोड, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रिजर्व दैट, रख दीजिए, या फिर इतना भी टेंशन नहीं है अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक कोड दे रहा हूँ, आपका जो IMEI नंबर है फोन का, दोनों भी है, अगर डुअल सिम, वो आपके फोन पे भी मिलता है। सो ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, कंपलसरी नहीं है कि वो स्टिकर इधर ही होना चाहिए, सेफ किधर भी होगा चलेगा। सिक्योरिटी के बारे में और एक चीज कहना चाहूंगा, जब मैं फोन सेटअप कर रहा था तो मैंने स्किप किया, लेकिन दोस्तों आपको जो पिन या पैटर्न होता है वो डेफिनेटली लगाना है। फेस अनलॉक पे निर्भर मत रहिए हमेशा। कभी कभी कोई फोन फोटो के साथ खोल सकते हैं, ये आपका फोटो लेंगे खोल देंगे, सो डोंट रिलाई ऑन दैट। एज अ बैकअप आप फेस अनलॉक रख सकते हो, बट ये मेन पिन एंड पैटर्न होना चाहिए। अच्छा रुचि, एक बात बोलो, नया फोन जब तुम लेते हो क्या उसे चार्ज करते हो पूरी तरह से या कम चार्ज करते हो? बहुत बार सुना है कि नया फोन होता है तो 100% कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि आपने 100% यानी 95-98% तक आप चार्ज कर सकते हो एटलीस्ट स्टार्ट में। ऐसे नहीं है कि आपको 100% करना नहीं चाहिए, यू कैन डू इट। जनरली इट इज़ अ गुड हैबिट कि आपका जब फोन 10-15% पे आ जाए तो आपको चार्जिंग पे रखना है, एंड 90-95% पे आ गया तो बंद करना है। ज़्यादा स्ट्रेस होता है अगर हमेशा 0 to 100%, मतलब पूरी बैटरी ड्रेन होने के लिए आप रुकते हो और 100% पे ले जाते हो तो प्रॉब्लम है। बट जनरली टू स्टार्ट टेस्ट करने के लिए मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि आप 100% चार्ज कीजिए पहली बार और देखिए, क्योंकि आपका बहुत यूसेज होने वाला है। जब नया फोन होता है तो हम बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं, तो बैटरी का भी हमें पता चलता है कि भाई बैटरी कितनी है इसकी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो योर फोन। आपको आपका फोन क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहूंगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूं तो लाइट लगता है, ये
ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो आपके फोन में होते हैं। एक्सप्लोर कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, हर एक मेनू में जाइए और देखिए क्या क्या है। डिस्प्ले टेस्ट कीजिए, कैमरा के हर एक जो फीचर्स होते हैं वो टेस्ट कीजिए। आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो फोन है सब नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि कैमरा आप चालू कीजिए और वो बंद हो जाता है, अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर चीज टेस्ट कीजिए। जनरली डिस्प्ले कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है एक ही जगह पे। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो फोन आपका आप रिटर्न कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेस्ट ऑल ऑफ इट। सब कुछ आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी चेक कीजिए, नेटवर्क कनेक्ट होता है, वाईफाई कंटिन्यूसली कनेक्ट होता है या नहीं, या फिर डेटा जब आप ऑन करते हो तो कंटिन्यूसली प्रॉपर रिलायबल कनेक्शन आपको मिलता है या नहीं। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो कैसे है नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह, ये सब चीज़ें टेस्ट कीजिए। अलग अलग जगह पे जाइए, बेसमेंट में जाइए और देखिए कितना आता है, तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा नेटवर्क है आपके फ़ोन के ऊपर। और एक चीज़ जो बहुत बार हम नहीं करते हैं और इग्नोर करते हैं, स्पीकर्स। जी आप वीडियो वगैरह लगाइए और स्पीकर्स, अगर डुअल स्पीकर्स है, दोनों स्पीकर्स चल रहे हैं या नहीं, ये भी आप जरूर टेस्ट कीजिए। सर कस्टमाइजेशन के लिए पे कौन कौन से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। मतलब आपको कैसे पसंद आता है। वैसे हमने कस्टमाइजेशन के बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिएगा। स्पेशली जो होम स्क्रीन होती है, लोगों को जो वॉलपेपर वगैरह होते हैं वो चेंज करना पसंद होता है। उसके बाद में जो आइकन्स होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आते हैं, या फिर कलर ओएस जैसे ओएस में, उसके अंदर भी आप बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर पाओगे। आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी बहुत सारे आप चेंज कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा कि पहले 2 दिनों में आप हमेशा जब सेटिंग्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको पता नहीं थी फोन के बारे में। सो डू दैट। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो फोन है क्या क्या कर सकता है, व्हाट इज इट केपेबल ऑफ। तो बेसिकली ये था इनिशियल सेटअप। जी हाँ, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है और आप, मुझे पता है कि आपको होगी ये सब बेसिक है, बट इनमें से बहुत सारी चीजें जो है मिस हो जाती है अपने हाथों से, क्योंकि स्पेशली जो मैंने कहा कि आपका फोन जो है वो एक्सप्लोर कीजिए, वो जो है हम टाइम नहीं देते हैं और उसकी वजह से मिस हो जाता है। और एक बार फोन नए के बाद थोड़ा पुराना हो जाता है, वी इग्नोर इट। तो जब नया होता है तो करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया एंड्रॉइड फोन सेटअप। क्या आपको आईफोन सेटअप के बारे में जानना है? ऐसा वीडियो करना चाहिए हमने, आईफोन भी, नया आईफोन कैसे सेटअप करते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। वैसे हम और एक वीडियो करने वाले हैं जहां पे एक एंड्रॉइड यूजर को आईफोन देंगे और कुछ 4-5 चीजें करने कहेंगे उनसे। यस, दैट इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग वीडियो। उसके लिए जरूर रुकिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।